दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आपको जानवर पसंद हैं और आप एनिमल लवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कुछ जानवर देखकर आपको लगता होगा कि ये कितने ख़तरनाक जानवर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनसे पहले भी कुछ जानवर ऐसे थे जो इतने ख़तरनाक हुआ करते थे कि ये जानवर तो कुछ भी नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे जानवर जो इतने ख़तरनाक थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके ना रहने की वजह क्या है। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस जानवर का नाम आता है उसका नाम है जिगैंडोपिथेकस। दोस्तों आपने इस जानवर को फिल्मों में तो देखा होगा और आपको देखकर अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये कितना बहादुर, कितना ख़तरनाक और कितना ज़ोर वाला जानवर है। दोस्तों क्या आपको पता है ये करोड़ों साल पहले इस दुनिया में मौजूद था। और इस जानवर की हाइट की बात करें तो इस जानवर की हाइट तकरीबन 10 फीट तक थी। और इस जानवर के वज़न की बात करें तो आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि इस जानवर का वज़न 900 किलोग्राम तक था। इस जानवर के बारे में सर्च करने के बाद हमें पता चला है कि ये 1 मिलियन साल पहले तक जिंदा था। ये जानवर बड़े बड़े जंगलों में रहा करता था। ये खाने में घास और फल पत्तियां खाया करता था। ये जानवर बड़े आज़म एशिया में पाया जाता था और इसके ख़त्म होने की वजह इंसानों की ज़िंदगी में रहन सहन का बदलाव था। इसके बाद नंबर आता है फेब्रोमाइज पेट्रासोनिक जानवर का। ये जानवर करोड़ों साल पहले इस दुनिया में मौजूद था। ये जानवर देखने में चूहे की तरह लगता था, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा थी। इसकी लंबाई तकरीबन 3 फुट थी। ये बड़े आज़म अमेरिका के जंगलों में पाया जाता था। ये अपने बड़े होने की वजह से दूसरे जानवरों से अलग ही रहता था। ये जानवर 2.5 करोड़ साल से लेकर आज से तकरीबन 11,000 साल पहले तक जिंदा था। ये जानवर दिखने में एक चूहे की तरह लगता था, लेकिन इसका वज़न चूहों से कई गुना ज़्यादा था। दोस्तों इसके वज़न की बात करें तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस जानवर का वज़न 700 किलोग्राम तक था। ये जंगलों में रहा करता था और खाने में बड़े बड़े दरख्त, जंगली फल और पत्ते खाया करता था। दोस्तों इस जानवर के ख़त्म होने की वजह भी इंसानी गफलत है, जैसा कि इंसानों का दरख्तों को काटना, जंगलों को ख़त्म करना और जंगलों में आग लगा देना। इन सब की वजह से ये जानवर जल्द ही ख़त्म हो गया था। इसके बाद नंबर आता है टेटनोपोवा। क्या आप जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर बहुत बड़ा सांप हुआ करता था? जी हाँ, ये सांप को हम एनाकोंडा भी कहते हैं। ये तकरीबन 60 से 85 मिलियन साल पहले इस धरती पर मौजूद था। इस सांप को इतने सालों में सबसे बड़ा सांप माना जाता है। ये कोलंबिया और अमेरिका में पाया जाता था। दोस्तों अगर इस सांप के वज़न की बात करें तो ये 1135 किलोग्राम तक हुआ करता था। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 40 फीट तक थी, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। आप इस जानवर की ताकत और इसकी पावर का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये खाने में क्रोकोडाइल और बड़े बड़े डायनासोर को भी खा जाता था। दोस्तों अगर इस सांप के वज़न की बात करें तो ये 1135 किलोग्राम तक हुआ करता था। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 40 फीट तक थी, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। इतना ताकतवर और पावरफुल होने के बावजूद भी ये आज से तकरीबन 10 मिलियन साल पहले तक ख़त्म हो चुका है। हमें अभी तक मुकम्मल तौर पर सर्च नहीं हुई कि ये जानवर के ख़त्म होने की वजह क्या थी। इसके बाद नंबर आता है डायनासोरस का। दोस्तों आपने फिल्मों में बड़े बड़े मगरमच्छों को तो देखा ही होगा, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले ये मगरमच्छ इन जानवरों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बड़े हुआ करते थे। ये मगरमच्छ बहुत बड़े और ताकतवर हुआ करते थे। इन मगरमच्छों को पानी का राजा भी कहा जाता था। ये अमेरिका में पाए जाते थे। इनकी बात करें लंबाई की तो ये 30.9 फीट तक लंबे होते थे। और अगर वज़न की बात करें तो दोस्तों इनका वज़न 400 टन तक होता था। इसके बाद जिस जानवर का नंबर आता है उसका नाम है मेगाथेनियम। दोस्तों अगर आज हम मेगाथेनियम की तस्वीरें देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये जानवर कैसे उस दौर में जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत ही ताकतवर जानवर था। ये अपनी खुराक कैसे पूरी करता होगा। ये जानवर खाने में दरख्तों के पत्ते और फल वगैरह खाया करता था। इस जानवर की खोज 18वीं सदी में हुई और पता चला कि ये तकरीबन आज से 10,000 साल पहले तक ख़त्म हो चुका है। ये जानवर ईस्ट
8 और अमेरिका में पाया जाता था। अगर इस जानवर की लंबाई की बात करें तो ये जानवर की लंबाई तकरीबन 6 से 8 फीट तक होती थी और अगर इस जानवर की ऊंचाई की बात करें तो 4 मीटर से 13 फीट तक इस जानवर की ऊंचाई हुआ करती थी। अगर वजन की बात करें तो इस जानवर का वजन 4 टन तक हुआ करता था। इसके बाद नंबर आता है आर्क्टोडस का। आर्क्टोडस को वांटे बियर भी कहा जाता है। ये अमेरिका में पाया जाता था। इस जानवर की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 12 फीट 3 मीटर तक हुआ करती थी और अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 2000 पाउंड किलोग्राम तक हुआ करता था। ये जानवर खाने में तो गोश्त भी खा लेता था लेकिन इसका ज्यादातर फल और सब्जियों से गुजारा हुआ करता था। इस जानवर की तेजी और इसकी ताकत इसको दूसरे जानवरों से अलग और खतरनाक बनाती थी। इस जानवर के पंजे और दांत बहुत तेज हुआ करते थे जो इसके शिकार को आराम से मार देते थे। अगर इस जानवर के खत्म होने की बात करें तो ये जानवर तकरीबन आज से 11,000 साल पहले तक खत्म हो चुका है। ये इंसानी गफलत और मौसमी तब्दीली की वजह से खत्म हुआ है। इसके बाद नंबर आता है हेलिकोप्रियन का। ये एक समुद्री जानवर था। ये बहुत लंबा और बहुत ही खतरनाक हुआ करता था। इसके खाने की बात की जाए तो ये खाने में समंदर में रहने वाले छोटे मोटे जानवर, कीड़े और मछलियां खाकर गुजारा करते थे। इस जानवर के ख़त्म होने की वजह समंदर के अंदर नए पानी का आना और नए मछलियां और नई शार्क पैदा होना था, जिसकी वजह से ये जानवर जल्द ही ख़त्म हो गया। अगर बात करें इस जानवर की लंबाई की तो इसकी लंबाई 25 फीट 7.6 मीटर तक हुआ करती थी और अगर बात करें इसके वजन की तो इसका वजन 1 टन हुआ करता था। इस जानवर की पहचान इसके लंबे और तेज दांत हुआ करते थे। इसके दांत अजीब किस्म के थे जो अंदर की तरफ घूमे हुए थे। ये दिखने में एक शार्क की तरह ही लगती थी। इसके बाद नंबर आता है एंड्रूस जॉर्जिस का। ये तकरीबन आज से 45 लाख साल तक पहले इस दुनिया में मौजूद था। ये जानवर एशिया में पाया जाता था। अगर इस जानवर की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 12 फीट 3.6 मीटर तक हो जाती थी और अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 2000 पाउंड किलोग्राम तक हुआ करता था। अगर इस जानवर को देखने की बात करें तो इसकी शक्ल लोमड़ी से मिलती थी और इसके बहुत बड़े और तेज दांत हुआ करते थे। ये अपने तेज दांतों से बड़े बड़े जानवर को मार देता था। दोस्तों, अगर इस जानवर के खाने की बात करें तो ये खाने में ज्यादातर समुद्री मछलियों को खाया करता था। इसके बाद नंबर आता है पेंटिक ऑक्टोपीरियस का। दोस्तों, आपने बहुत सारे बिच्छुओं को तो देखा ही होगा, लेकिन ये छोटा सा बिच्छू जो बहुत ही खतरनाक हुआ करता था, ये आज से लाखों साल पहले जिंदा हुआ करता था। अगर इस बिच्छू की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1 फीट 3.3 मीटर हुआ करती थी और दोस्तों, अगर इस बिच्छू के वजन की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 20 किलोग्राम तक हुआ करता था। इसका शिकार करने का तरीका अजीब हुआ करता था। इसके पास मोटे और अजीब किस्म के पंजे थे जो पानी में इसको शिकार करने में मदद दिया करते थे। ये अपने पंजों को तेजी से इस्तेमाल करता और शिकार को अपने पंजों में फंसा लेता था और बाद में उसको मार कर खा लेता था। और सबसे आखिर में नंबर आता है एडिस्टस का। दोस्तों, ये एक पानी में रहने वाला जानवर था और एक शार्क की तरह दिखता था। दोस्तों, इस जानवर की पहचान इसका मुंह था जो अजीब किस्म का हुआ करता था। इस मछली के दांत अजीब किस्म के हुआ करते थे जो अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। दोस्तों, इस जानवर की लंबाई तकरीबन 2 मीटर तक हुआ करती थी और अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 200 से 300 किलोग्राम तक हुआ करता था। आज से तकरीबन 10 से 15,000 साल पहले ये जानवर इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमें लाइक और कमेंट करके लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर ख़तरनाक लगा। शुक्रिया।